अब हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। जय माँ कामाख्या। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी ने से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्मांड और ब्रह्मवेता पुराण, 4 व वाले वामन, विष्णु, वायु और बारह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुर्म पुराण, शक वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शित मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवेता पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सैनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,006 श्लोक हैं। उन परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, बारह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम पवित्र स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, आप उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों में विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का वर्णन किया। प्रत्येक द्वापर में भगवान वेद व्यास ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है, तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतरण होकर सर्वलोक हितार्थ वेदों के अनेक भेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्प आयु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की।
हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैश्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्म निष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। उनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची है। ऋषियों ने कहा, हे महाभग सूत जी, आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज व्यास स्वयं व्यास बने। 15वें में द्वापर में त्रैरूढ़ी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेघा तिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 29वें में अत्रि, 20वें में 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वासुदेव, 23वें में आयुष्या अड़म यड़ सोम, 24वें में तृणबिंद तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातु कर्ण और 28वें में द्वापर में कृष्ण द्वैपन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरण्य के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयगम कर लिया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व विद्वान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार करने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विद्वत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा।
वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोहर तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सजनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वासुंदर इस मानव को तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने वाले जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उनके वक्ताओं को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाता है। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता रहता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय तीसरा भाग ओम ततस्तम। जय महाकाली।